नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज महानवमी के पावन अवसर पर भानु प्रताप सिंह ने पारंपरिक विधि विधान के साथ शस्त्र पूजन संपन्न किया। यह आयोजन उनके आवास पर हुआ, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तलवार, भाला सहित पारंपरिक शस्त्रों की पूजा की गई। पूजन के दौरान शस्त्रों को गंगाजल से शुद्ध कर पुष्प, चंदन और अक्षत से सजाया गया और पूजन की गई, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। भानु प्रताप सिंह ने इस अवसर पर कहा, शस्त्र केवल युद्ध का साधन नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा का प्रतीक है। शस्त्र पूजन की यह परंपरा शक्ति और शौर्य के सम्मान का प्रतीक, जो भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही है। इसके साथ ही भानु प्रताप सिंह ने शक्ति पूजन भी किया। पूजन में आई हुई सभी महिलाओं को भानु प्रताप सिंह, रेणु सिंह द्वारा पटका पहनकर सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। फोटो ले लें मुन्ना भैया, क्या मतलब आप इतने दूर रहते हैं? शुरू में तो मैं अपना परिचय पहले बताना चाहूँगा। हम लोग बनारस से हैं और भानु प्रताप सिंह नाम है। बेसिकली हम लोग राजपूत कौम से ताल्लुकात रखते हैं। राजपूत एक योद्धा कौम आती है, जिसका नाम आपने काफ़ी इतिहास वगैरह में सुना होगा। राजपूतों में एक विजयदशमी या नवमी को एक परंपरा चली आई है शस्त्र पूजा की। बेसिकली ये शस्त्र पूजा मनाई जाती थी, कहने को तो कई किंवदंतियाँ हैं, लेकिन एक मिनट, बाहुबल से रिलेटेड होती थी और इसमें योद्धाओं की श्रेणी में बेसिकली इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब लोग मिल के शस्त्र पूजा का वो करते थे। बाद में इसमें जो है काफ़ी उतार चढ़ाव हुए सामाजिक बदलाव के चलते, और सामाजिक बदलाव में इन्होंने जो है खाली क्षत्रियों के सिर पे इन्होंने मढ़ दिया कि नहीं, क्षत्रिय ही शस्त्र पूजा करेंगे। तो शस्त्र पूजा का मेन मकसद ही होता था युद्ध में हम अपने दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त करके, और उस समय उसकी पूजा की जाती थी शस्त्र, इसके लिए शस्त्र पूजा। अगर सर मैं वर्तमान समय की आपसे बात, आप वर्तमान सरकार से तो क्षत्रिय समाज को लेकर कुछ मांग कर रहे हैं? नहीं, कोई मांग नहीं है। जहाँ पे जो है, जहाँ सरकार कर रही है अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है, और मांगे तो हमेशा उठती रहती हैं, हर समाज के लिए मांगे उठती रहती हैं। हमारे हिसाब से मांगना कोई हल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। सरकार जो दे रही है काफ़ी पर्याप्त है क्षत्रिय समाज के लिए। जी हाँ, तो उसको लेकर क्या कुछ? हाँ, संगठन हमारा बेसिकली सर्व समाज के लिए काम करता है। हमारे संगठन का मूल मतलब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसमें हम लोग सभी समाज को लेकर काम करते हैं, और जो भी थोड़ा निचले तबके के लोग हैं, चाहे आर्थिक रूप से चाहे सामाजिक रूप से, उनको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली 5 चीज़ों पे विशेष ध्यान देते हैं। भूमि अतिक्रमण हुआ, महिला सुरक्षा हुआ, जिसका आज छोटा सा प्रोग्राम भी हमने किया है। हमने आज एक शस्त्र पूजा के साथ एक मैंने शक्ति पूजन भी कराया था यहाँ पे। तो हमारे यहाँ नारी शक्ति की पूजा का विशेष महत्व है, जो कि हम लोग धीरे धीरे हमारे समाज से विलोप होता जा रहा है नारी शक्ति का, उसी के पूजन के लिए था। सर आप देखिए, एक ही मैसेज है कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारे संगठन के साथ जुड़ें, और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ तक हमारी सहायता होगी, मैं उनके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूँगा, और समाज के अग्रिम पायदान पे हमको आप वहाँ पाएंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो बाहुबल से हो, चाहे धन से हो, किसी भी तरीके से मैं समाज को आगे बढ़ाने का काम करता रहूँगा। भानु जी, क्षत्रिय समाज के क्षत्रिय समाज का वैसे तो बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के भी लोग क्षत्रिय समाज से रिलेटेड हैं, लेकिन हमारा मैसेज क्षत्रिय समाज के लिए है कि क्षत्रिय का मतलब होता है छत्र धारण करने वाला, दूसरों को आश्रय देने वाला। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो कि थोड़ा सा पैसा उनके पास ज़्यादा होने के बाद वो दूसरों को दबाते हैं। मेरा ये कहना है आप लोग के माध्यम से कि उनको आप छत्रछाया दीजिए और उनको भी आगे बढ़ाने का काम करिए। जो आपके हेल्प मांगने, आपको समझ के कोई आता है आपके यहाँ हेल्प मांगने, तो उनको थोड़ा आगे बढ़ाने का काम करिए।
मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।